हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ और इस चैनल में जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा और आपका जो रिश्ता है वो आवाज़ और एहसास का है। मैं आपको नहीं देख सकती, आप मुझे देख सकते हैं, तो बस यही बात है आवाज़ और एहसास की, किस तरह हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मेरी कुछ बातें आप तक पहुंचती हैं जो आपको गाइडेंस देने का काम करती हैं। अगर मेरा एक अल्फाज, एक वर्ड भी आपको अच्छा लगता है और आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, तो इससे बेहतर बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि गाइस, सभी लोग ज़िम्मेदार होते हैं और ज़िम्मेदार होना भी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसको अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं, तो आप बेशक बहुत कामयाब होते हैं और आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कभी कोई हर्डल आ रही है। अक्सर हमारे काम इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम उसको पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं करते। मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें गॉड की तरफ से मिलती हैं, डेस्टिनी की तरफ से मिलती हैं। कुछ लोग बहुत ज़िम्मेदार होते हैं और कुछ लोग कुछ लापरवाह लोग होते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे से काम को बहुत ही ज़िम्मेदारी से लेते हैं और दी बेस्ट करने में बिलीव करते हैं। मगर कुछ लोगों को होता है कि कल की क्या परवाह करना, होगा जो देखा जाएगा, जब होगा जब देखा जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ना तो लाइफ को कभी सीरियस तरीके से लेते हैं, ना ही किसी काम को सिंसियरिटी से करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह से काम को करना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से सीरियस तरह से अगर आप काम को करते हैं तो वो आपका काम बेस्ट होता है और आप खुद बड़े सेटिस्फाइड फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है कि आपने बहुत मेहनत से इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे जो बिहेवियर होता है वो हमारी पर्सनालिटी के साथ पूरी तरह से अटैच होता है। दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगर आपका बिहेवियर जैसा है वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे झलकने लगती है, फिर आप वैसा ही सोचने लगते हैं और वो तालमेल कहीं ना कहीं आपका बिगड़ने लगता है। और यही चीज़ होती है पर्सनालिटी की। आपकी पर्सनालिटी की हर चीज़ बताती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी पर्सनालिटी की छोटी छोटी चीज़ आपके बिहेवियर को बताती है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी छोटी सी खूबी देखकर ये पता चलता है कि आप किस काम में सक्सेस हो सकते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर आपके हेयर का टेक्स्चर पेल येलो है, येलो कलर है, गोल्डन कलर है, तो क्यों आप लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अमूमन आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस में काम करते हैं, आप बहुत शार्प माइंडेड लोग होते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपके हेयर के टेक्सचर पर आपका बिहेवियर टिका होता है? जी हाँ, खाली हेयर पर ही नहीं, आपके फीचर्स, आपकी पर्सनालिटी की छोटी छोटी सी चीज़ आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर आपके हेयर का टेक्सचर येलो है, जिसकी बात मैं करने जा रही हूँ, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे हेयर टेक्सचर पर आपसे बात की थी, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह कुछ, और उससे पहले आइस पर बात की थी कि किस तरह आपकी डेस्टिनी और आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके फीचर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम बात करते हैं येलो हेयर की, पेल येलो या गोल्डन कलर के हेयर। अगर आपके हेयर कुछ इस तरह के हैं जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो जानिए कि आप कैसे इंसान हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, आप कहाँ कामयाब हो सकते हैं, किस तरह की गलतियाँ आपसे हो सकती हैं और उनको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके हेयर्स का जो टेक्सचर है वो पेल येलो है, येलो कलर है, गोल्डन है, तो आप लोग बहुत ही एंजॉय पसंद लोग होते हैं। कुछ लापरवाह किस्म के भी लोग आप होते हैं। आप दूसरों को कंफ्यूजन में रखना अमूमन पसंद करते हैं। आप शार्प माइंडेड लोग होते हैं। आपकी सोच और थॉट्स कभी भी स्थिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं। अक्सर आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं और थोड़े चतुर किस्म के लोग होते हैं, यानी कहा जाए कि मौका परस्त लोग होते हैं। आप मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं और ये एक अच्छी बात है। आप कामयाब तभी होते हैं जब आप किसी अच्छे और खूबसूरत लम्हे को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सारी आदतें आप में शुमार होती हैं। आप बहुत ही शांत रहकर और सॉफ्ट बिहेवियर के साथ हर काम को करते हैं, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप नेगेटिव सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। आप सक्सेसफुल लाइफ पसंद करते हैं और अमूमन आप लोग विनर बनते हैं। विनर बनने में आप बिलीव करते हैं। आप बिहेवियर से बहुत ही एम्बिशियस लोग होते हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी किस्म के लोग होते हैं और आपको आगे बढ़ना पसंद होता है। आप दी बेस्ट में बिलीव करते हैं।
आप स्ट्रगल से थोड़ा सा दूर भागते हैं, लेकिन आप लकी लोग होते हैं और इसलिए आपकी जो मुश्किलें होती हैं वो अक्सर कहीं और डाइवर्ट हो जाती हैं, किसी और के खाते में चली जाती हैं। आप अमूमन बच जाते हैं क्योंकि आप लकी होते हैं। आपकी थिंकिंग और थॉट्स में हमेशा एक उथल पुथल मची रहती है, आप परेशान रहते हैं। पैसा और ग्लैमर को आप बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोग कई बार डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, या कई बार आप डिसीज़न लेते हैं तो आपके फैसले गलत भी देखे जाते हैं। कई बार आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। आप वैसे तो मेकअप प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ब्यूटी काउंसलर, टूरिज्म, इंटरनेशनल बिजनेस, पीआरशिप यानी कि मीडिएटर का जो काम होता है, प्रोफेशन होता है, इसमें आप बहुत कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप डायमंड बिजनेस को फॉलो करते हैं और डायमंड से जुड़ा हुआ, क्रिस्टल से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करते हैं तो आप उसमें बेशक बहुत ही कामयाब पर्सनैलिटी बन सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ कई बार उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है और कभी कभी मन मुटाव भी देखे जाते हैं। खट्टे मीठे कुछ पल होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में जुड़े हुए होते हैं। कई बार तनाव भी होता है, लेकिन आप उसको बहुत खूबसूरती से दूर खिसका देते हैं और आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होती चली जाती है। लेकिन कई बार आप जैसे लोगों को देखा जाता है कि आप चिड़चिड़े मूड के लोग होते हैं, आप बात बात में इरिटेट होते हैं और यह आपके बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कई बार आपकी सक्सेस को पीछे लेकर आ जाता है। आप अपने हेयर स्टाइल में अगर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, ट्रिमिंग को लेकर आप कर सकती हैं। अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं, इम्पोर्टेड किस्म की एसेसरीज़ या फ्रेगरेंस को आप ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं उसमें एक ठहराव आएगा। आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में होगी। आप हर्ब्स और देसी चीज़ों के बजाय आप फ्रेगरेंस यूज़ कर सकती हैं, ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं और आप रिलैक्स फील करेंगे। जहां आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपसे दूर होने लगेगा और आप देखेंगे कि आप गुड लक के करीब आ रही हैं। साथ ही थॉट्स की जो उथल पुथल है वो भी आपसे दूर होगी, आपके बिहेवियर से दूर होगी और आपके बिहेवियर में जो एक बेचैनी की कंडीशन होती है उससे आप दूर होंगी। बात बात में डाउट्स करना, कन्फ्यूजन होना, ओवर थिंकिंग का शिकार होना, ये सारी चीज़ें आपसे दूर होंगी अगर आप इस तरह अपनी लाइफ में चेंज करते हैं। आपका जो गलत कई बार नज़रिया होता है दूसरों को लेकर या खुद को लेकर, वो ठीक होने लगता है। आपकी ये आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, उनसे आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। ये सारी आदतें आपसे दूर होने लगती हैं और आपके जो थॉट्स होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि अपना नज़रिया बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं जो आपके नज़रिए को बदलते हैं और वो चेंज आपकी सोच में एक नया बदलाव लेकर आते हैं। और जब आप अपने अंदर चेंज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने लुक, फैशन, सभी चीज़ों का चेंज करना ही पड़ता है। आप हेयर सीरम और फ्रेग्रेंस का यूज़ करें, लेकिन हेयर एसेसरीज़ का आप ज़्यादा यूज़ नहीं करें। आप मॉडर्न लुक और फैशन लुक को फॉलो कर सकती हैं। अगर मेकअप की बात करें तो आपको लिप मेकअप करना चाहिए, आईज मेकअप करना चाहिए और आपको हमेशा पिंक, न्यूड, चेरी, रेड और लाइट ब्राउन जैसे कलर को फॉलो करना चाहिए जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। आपको कॉस्ट्यूम में अक्सर फ्रिल बेस कॉस्ट्यूम, प्लेट्स, पफ लुक के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो आपको सूट भी करते हैं और इस लुक से आपका नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। आप इसको इस तरह से चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में करके देखिए तो आप देखेंगे किस तरह से आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज होने लगे हैं। आपको डॉट्स प्रिंट्स के बजाय लाइनिंग, मल्टी कलर्स और ब्लॉक प्रिंट्स को यूज़ करना चाहिए। अगर इस तरह से आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो कन्फ्यूजन की पोजीशन है वो आपसे दूर होने लगी है। गाइज, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह चेंजेस करती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटी बातें आपकी डेस्टिनी के साथ इस तरह से जुड़ी होती हैं? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक ब्यूटी एडवाइज़र हूँ, करियर एडवाइज़र हूँ, इंट्यूटिव रीडर हूँ, इंट्यूशन पर काम करती हूँ और पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ, फीचर्स पर काम करती हूँ। लोगों से मुलाकात करने के बाद फेस रीड करती हूँ और उसके बाद कंक्लूजन निकालती हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है वो क्या है, आप किस तरह के लोग हैं, उस कैटेगरीज में आपको बांट कर और फिर आपको गाइड करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती कि मैंने कहा तो बस ऐसा ही होगा। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर गलती कर रहे हैं और इन गलतियों को आप किस तरह से सुधार सकते हैं। अगर आप इनको सुधारते हैं तो आप किस तरह सक्सेस की तरफ जाते हैं और जो काम आपकी लाइफ से छूटे
हुए हैं, जिन कामों को आप छोड़ कर बैठे हैं, आपकी थिंकिंग तक ही सिमटे हुए हैं, उनको आप किस तरह प्रैक्टिकल बना सकते हैं और किस तरह अपनी प्लानिंग को आप अपने कदमों में बदल सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पर्सनालिटी प्रेडिक्शन से आपकी डेस्टिनी को बताने का काम करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और आपकी वाइब्रेशन पर काम करके आपको बताती हूँ कि आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, कौन सी फील्ड ऐसी है जो आपको कामयाब बना सकती है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे सारे वीडियो इस तरह से आपको मिलते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज इतना ही, बाय बाय।